हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 20 नवंबर 2021 और आज की दूसरी पाली का पेपर यूपी दरोगा परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ के, जीके, जीएस, करंट अफेयर के, मूल विधि के और हिंदी के, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है तो आपको आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। और अगर आप लोग पहली पाली का पेपर, दूसरी पाली के पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने PDF ज्वाइन जो है भिजवा दिया है, तो आप लोग आज ही जाइए टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। इसका भी हम लोग आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे वहीं पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। किसी कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, 4 बेंच खाली रह जाती हैं और यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। किसी कक्षा के प्रत्येक बेंच है, एक बेंच पर 4 विद्यार्थी ही बैठाए जा सकते हैं, ठीक है, और 4 बेंचें खाली ही रह जाती हैं, यानी कि 16 तो यही हो गया, ठीक है। और इसके बाद बोला है और यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका सही उत्तर था 64। इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जो सोल्यूशन है वो कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन था 400 और 700 के बीच 17 की गुणजों की कितनी संख्याएं हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 18, ठीक है। 400 और 700 के बीच में 17 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं, यानी कि 17 के जो गुणज हैं उनकी कितनी संख्याएं? तो यहाँ पे 18 इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 15, 27, 35 और 42 द्वारा भाग दिए जाने पर सदैव 7 शेष बचता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1897। इसका सही उत्तर है। वह छोटी से छोटी संख्या 1897 है, जिसमें अगर आप लोग 15, 27, 35 या 42 का भाग देंगे तो हमेशा जो है 7 ही बचेगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? 1897 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 256 का गुणा कराना है 0.16 से, और इसी प्रकार से 256 का गुणा कराना है 0.09 से, ठीक है। इसका मान पूछा था तो इसका सही उत्तर था 4। 4 इसका राइट आंसर था, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देखते हैं कितने छात्रों के इन सभी क्वेश्चनों में कितने सही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन था, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात दिया था 7:3। उनकी आयु का गुणनफल दिया था 756। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है कमेंट, ठीक है। किस प्रकार से करना है आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को, तो वो हमने पहले भी बताया जा चुका है। इसका हम आंसर आज बताएंगे। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 दिया है, उनकी आयु का गुणनफल 756 दिया है, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा है, तो 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a का x% बराबर b और y% बराबर b का y%, ठीक है। यदि a का x% बराबर b का y% तो b का z% बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा a का XY/Z%, ठीक है। इसका ये सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है, प्लस और भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पे 175 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 गुणे 3 प्लस 10 का मान बताना था। तो इस व्यंजन में जब आप लोग अपना चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को राइट आंसर आपको 77 मिल जाएगा। 77 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक सांकेतिक भाषा में PURSE यानी कि पर्स को OSOOZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MONEY को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था LMKAT। इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे MNOPQRSTOP होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक क्या हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या हुआ, माइनस हुआ है, और यहाँ पे UPQRSTU, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, +2 हुआ। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 हुआ है, ठीक है, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी -1 करेंगे तो L आ जाएगा, इसमें भी -2 करेंगे तो यहाँ पे M आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे -3 करेंगे तो यहाँ पे आपका K आ जाएगा, इसमें -4 और -5 करेंगे तो यहाँ पे आपका AT आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा MONEY, यानी कि मनी का संबंध किससे हो जाएगा? आपका LMKAT इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो प्रश्न है इनको शब्दकोश के अनुसार रखना था। तो ब्राइट है, ब्राइक है और ब्रिक, ठीक है, ब्राइड और बंटी। तो इसका राइट आंसर था, शब्दकोश में जब आप लोग व्यवस्थित करेंगे तो पहले ब्रिक आएगा, फिर ब्राइड आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर बंटी आएगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों को सही उत्तर था ब्राइड, ठीक है। ब्राइड इसका
दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा तो बताना था। ब्राइट इसका सही उत्तर था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना था और बढ़ते हुए क्रम में बताना था कि आपका पहला अक्षर कौन सा है। तो मैंगो, मास्टर, मदर और मैनी। तो आप लोग इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो मैंगो, फिर मैनी, फिर मास्टर, फिर मदर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पे आ जाएगा वो मैंगो आ जाएगा। मैंगो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैंगो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैंगो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं और छात्रों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाभ मिलता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था आपका कर्नाटक। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट आपका कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। भारत के जो है दार्जिलिंग जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था आपका 3। भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन है, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में जो है मल्टी मोडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। तो विटामिन डी इसका क्या है, सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सदैव अटल किसकी समाधि है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 12 का संबंध 36 है उसी प्रकार से 1/3 का संबंध क्या होगा। तो 12 का संबंध जब 36 है यानी कि 12 का 3 में गुणा कराया गया होगा, इसी प्रकार से 1/3 का 3 में जब गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया था। यदि के प्रदर्शित करता है डिवाइड को, के जो है डिवाइड को प्रदर्शित करता है, डिवाइड का साइन जो है वी द्वारा प्रदर्शित होता है, माइनस का साइन जो है एस द्वारा, गुणे का साइन आपका डब्लू द्वारा। तो ये पूरा जो व्यंजन हुआ था, समीकरण दिया था, इसका मान बताना था। जब आप लोग वी और ये सब जो है के डब्ल्यू एस इन सभी की जगह आप लोग अपना साइन रखेंगे तो आपका सही आंसर 27 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्वकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वकल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होता है। सु प्लस अल्प इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सु प्लस अल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मात्रानंद का संधि विच्छेद बताना था। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मात्रानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मात्र प्लस आनंद। मात्र प्लस आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत प्लस शिष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत प्लस शिष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुंह दिखाना का मुहावरे का सही अर्थ बताना था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना इसका सही उत्तर था। मुंह दिखाने का आप लोगों का जो मुहावरे का राइट आंसर था ये था आपका प्रत्यक्ष होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काला अक्षर मुहावरे का जो सही अर्थ है ये है आपका निरीक्षण। निरीक्षण इसका क्या है, सही उत्तर है, राइट आंसर है। काला अक्षर मुहावरे का सही अर्थ निरीक्षण है। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डींगे हाँकना। डींगे हाँकना इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है, ठीक है। गाल बजाना, डींगे हाँकना। अगला है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो लज्जित होना इसका सही उत्तर था। लज्जित होना क्या था, इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिए गए जितने भी शब्द हैं इनको आपका व्यवस्थित करना था। तो हेट, हर्ट, हीट और हैवी इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे सभी जो शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया था, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर से के दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर था आपका एच, ठीक है। एच इसका राइट आंसर था। इसके बाद जिस प्रकार से RAGS का संबंध QYDO से है उसी प्रकार से DREG का संबंध किससे होगा। तो उससे इसका सही उत्तर हो जाएगा CPBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से RAGS का संबंध OQYDO से है इसी प्रकार से DREG का संबंध CPBC से होगा। किस प्रकार से, तो QR होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ है। इसके बाद बोला है यहाँ से आप लोगों का 3 माइनस हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं माइनस हुआ, मतलब यहाँ पैटर्न हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी 1 माइनस हुआ है, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ 3, यहाँ पे 4, इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका।